एक बार पुनः स्वागत केपी कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है रोज और जिनके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत ही लंबा नाम है इनका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनको अज्ञे जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? अज्ञे जी। ठीक है, तो इस कहानी में होता क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार समरी से देख लेते हैं कि इसमें एक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज की कहानी है ये। इसमें मालती नामक एक महिला होती है। कौन सी? मालती नाम की। मालती नाम की एक महिला होती है जो लेखक की बहन है। किनकी बहन है? लेखक की। लेखक की बहन है, सिस्टर है इनकी। ये मालती और लेखक दोनों साथ में पले बड़े हैं। और उस समय जब मालती छोटी थी, जब साथ में पढ़ते थे, तब ये मालती बहुत ही चंचल थी, उद्दंड थी, शरारती थी। पर धीरे 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 मालती बड़ी हुई और बड़ी होकर के मालती की जब शादी हो जाती है तो मालती के पति का नाम होता है डॉक्टर। ये डॉक्टर है पेशे से, एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और इनका नाम है डॉक्टर महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। तो पहाड़ी इलाकों में इसकी शादी होती है, पूर्वांचल की ओर होती होगी। वहाँ पर जब इसकी शादी होती है तो एक दफ़ा लेखक है वो इनसे मिलने जाता है। लेखक इनसे मिलने जाता है, तब देखा कि मालती है वो बचपन वाली मालती नहीं है। अब मालती बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अब मालती बदल चुकी है, उसमें बदलाव आ गया, चेंज आ गया। तो ये वो कहानी है। और इनके मालती और महेश्वर का एक बेटा है, उसका नाम है टीटी। टीटी, क्या नाम है? टीटी। नाम ऐसा किसी का नहीं होता, टुन्नूर है, पिंटूर, उसी प्रकार से नाम है टीटी। तो ये जब शादी हो जाती है और शादी के बाद में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है बजाय शादी से पहले के। अब ये एक प्रकार से यंत्रवत हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है साथियों? यंत्रवत, मतलब मशीन की तरह हो गया इसका जीवन, बिल्कुल मशीन की जिस तरह, है ना। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, वो बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। ये इसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि अब मालती के जीवन में किसी भी प्रकार का राग नहीं है। राग, और राग का विलोम क्या होता है? विराग। राग का विराग। अब इसके जीवन में किसी भी तरह का प्रेम नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई रस नहीं है। ये सुबह उठी, बस पूरा मशीन की तरह गई और शाम हो गई, बस ये इसका जीवन है। जबकि इसके बहुत सारे सपने थे शादी से पहले और ये उन सपनों को पाना चाहती थी और वो पूरा का पूरा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। तो इस कहानी का नाम क्या है? रोज। क्या नाम है? रोज। और कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इनको अपन अज्ञे जी कहेंगे। क्या कहेंगे? अज्ञे जी। इनका जन्म 1911 में हुआ था। परिचय हम और बाद में देखेंगे, एक बार कहानी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो जो परिचय होगा उनको थोड़ा लंबा भी समझाएंगे, है ना। इसलिए मैंने परिचय को अभी पेंडिंग में रखा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं हम कहानी के ऊपर। कहानी को अपने मन लगा के, चित्त लगा के सुनना है ना, ताकि कहानी आपके दिमाग में बैठती चले। लेखक है, इस कहानी को लिख रहा है मालती के आसपास में कहानी घूमेगी। ठीक है, क्या नाम है? मालती। वैसे मालती का एक फूल भी हुआ करता है, ध्यान रखना। मालती है, अनामिका है, ऐसे फूल भी हुआ करता है, पढ़ते हैं। दोपहर में उस घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। शाप का मतलब क्या होता है? श्राप दे देना किसी को, है ना। पत्थर की बन जाओ वगैरह श्राप देते ना महाभारत में वगैरह। ये डर लग जाता कई बार कि मतलब क्या कर रहा, टीवी से बाहर आ जाएगा क्या ये, एकदम आंखें निकाल के, तो उसको श्राप बोलेंगे। ठीक है, श्राप। तो ऐसा लगा कि किसी ने श्राप दे रखा हो इस घर के और वो ऊपर ऊपर मंडरा रहा हो, ऐसा लेखक को लगा। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य का मतलब जो कहा नहीं जा सकता, अस्पर्श्य, जिसको
टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। प्रकंपमय का मतलब कंपकपाता हुआ था, और लग रहा था ऐसा कुछ ना कुछ फैलता जा रहा है इस घर के ऊपर। ऐसा कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। मेरी आहट सुनते ही, आहट ही नहीं, कदमों की आवाज वगैरह, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी और फिर पूर्ववत हो गई। पूर्ववत का मतलब पहले की तरह, हल्की सी वो मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद में पहले की तरह वापस हो गई। पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब होता है पहले की तरह। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? मालती की बात कर रहे हैं साहब। किसकी बात कर रहे हैं? मालती की। मालती ने जब लेखक को देखा तो हल्की सी मुस्काई, और मुस्काने के बाद में जैसे पहले थी वैसी की वैसी वो हो गई। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया, पीछे पीछे घर के अंदर गया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे या नहीं है? अब प्यारे बच्चों, ये वे किसके लिए आया है? ए बच्चा, ये वे किसके लिए आया है बताओ तो वे आया है मालती के पति के लिए। आदर सूचक शब्द लगा दिया, डॉक्टर महेश्वर के लिए आया है। किसके लिए आया है साहब? कि वे या नहीं है? किसने कहा? लेखक ने कहा। क्या कहा? कि वे यहाँ पे नहीं है। तो देखो ये क्या जवाब देती है। वे कौन? डॉक्टर महेश्वर। ये डॉक्टर है, एक डिस्पेंसरी में लगे हुए हैं, अभी आए नहीं, दफ्तर में है। दफ्तर यानी ऑफिस, कार्यालय। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। तो इनका घर आने का समय क्या है? 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच में, 1:30 से 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच में रोजाना घर पे आते हैं। कब के गए हुए हैं? कितने बजे निकले यहाँ से? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। सुबह जैसे उठते हैं और सुबह उठते वो निकल जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर मैंने पूछा इतनी देर, इतना समय आप क्या करती हैं? पर फिर सोचा, ऐसा पूछने वाला था, पर सोचा आते ही एकाएक ये प्रश्न ठीक नहीं। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। अगर ऐसा पूछूं तो ये बात अच्छी तो नहीं है, और मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। हम भी कहीं जाते हैं तो सीधा ऐसा थोड़ी कहते हैं, किसी घर पे मिलने जाते पहले भूमिका बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, बातचीत करते हैं, और फिर अपनी जो मुख्य बात होती है उसको रखते हैं, है ना। जैसे किसी को लेने चले गए हैं, भैया के ससुराल चले गए, भाभी को लेने चले गए, तो आप यूँ थोड़ी कहोगे जाते ही बस बैग रखते ही भाभी को भेजो। पहले बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद में तो बात होती है। उसी प्रकार से इसने फिर सोचा कि नहीं, इतना जल्दी कहना तो ठीक नहीं है। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी, भाई गर्मी लग रही होगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में आए हो यहाँ तो। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। कहा कि भाई आप मत करो, पंखा मत करो, है ना। बहन है और बहन ऐसा करती अच्छा नहीं लगता, पाप चढ़ता ऊपर। और राजस्थानी में कहा जाता है कि थोर में हाथ पाँव होंगे, कहते हैं ना। तो कहने का मतलब कि ऐसा आप मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं खुद ही कर दूंगा। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर वह थकी हुई बिल्कुल करके उठी और भीतर चली गई। अब आप बता सकते हो शिशु का नाम क्या था? शिशु का मतलब मालती का और डॉक्टर महेश्वर का जो बेटा था उसका नाम क्या हो सकता है? मैंने लिखा था पहले, अब आपको ध्यान रखना है, बताना चाहिए था, आपको देखना था और अभी बताना चाहिए कि उसका नाम क्या है। उसका नाम साहब टीटी है। क्या नाम है? टीटी। टीटी क्या नाम है? टीटी। वो टिकट चेकर वो वाला नहीं, गवर्नमेंट कोई अधिकारी नहीं है, बच्चे का नाम है टीटी। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है, ये कैसे छाया सी इस घर में छाई हुई है, मतलब क्या हो गया इसको, इस प्रकार से क्यों बन गई है? पहले तो बहुत ठीक थी। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। आ गया ये, मैंने कहा ना मालती इनकी बहन है, भले वो दूर के रिश्ते की बहन है, बहन तो बहन ही होती है, भाई भाई होता है।
किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। सखी का मतलब मित्र। कई बार बहन और परिवार के रिश्तों के जितने अच्छे प्रेम होते हैं बाकी में नहीं होता, उतना प्रेम बाकी में नहीं होता। तो ये बिल्कुल दोस्त की तरह थी इनकी बहन, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। सख्य, सखी की तरह, सखे की तरह, सख्य की तरह रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी हुई है, एक साथ हुई है। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। स्वेच्छा यानी मन की इच्छा, और स्वच्छंदता का मतलब आज़ादी, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाबंद नहीं हो, किसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, उसको स्वच्छंद बोलते हैं, खुला। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई मैं बड़ा और तू छोटी है, तू बड़ा और मैं छोटा हूँ, ऐसा कभी। और भाई भाई के भाई मैं भाई के नाते यूँ, तू बहन के नाते यूँ, और वो कर ले, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा लेखक कह रहे हैं। मैं आज कोई 4 बरस बाद उसे देखने आया हूँ। कितने सालों बाद में ये देखने के लिए आए हैं? ये कम से कम 4 सालों बाद में मिलने आया है। तो ये आपको मार्क करते हुए चलना है कि ये लेखक हैं, वो मालती अपनी बहन को 4 वर्ष बाद मिलने आए हैं। मिलने आए। दूर की बहन है ये, पर बहन दूर नहीं लिखेंगे और केवल बहन लिख लेंगे तो भी चलेगा। मालती। आगे, जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की थी। तब वह क्या थी? लड़की। तो वो बिल्कुल वैसी थी जैसे बचपन में हम साथ में रहते थे। और आज उसकी शादी हो गई, 4 साल हो गए, बच्चा भी हो गया, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसके अंतर्गत आ गया। अब वो विवाहिता है। और एक शेर भी है बहुत बढ़िया कि पहले वो लड़की थी इसलिए बहुत डरती थी, और आजकल वो माँ है, अब वो किसी से नहीं डरती, है ना। अब वो माँ है, अब वो किसी से नहीं डरती। माँ के ऊपर एक जिम्मेदारी हुआ करती है, बहुत समझदार बन जाती है। तो अब उसी प्रकार से है कि वह लड़की थी, अब वह विवाहिता है, जिसका विवाह हो चुका हो, विवाहिता। एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, मैंने अभी तक सोचा नहीं था, मैंने ऐसा विचार नहीं किया था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है। मतलब क्या हो गया इसको, किस प्रकार से बिल्कुल उदासीन, खिन्न चेहरा, बोलना जुलना वगैरह कुछ नहीं, क्या हो गया इसको। और विशेषता मालती पर, मालती बहुत ज़्यादा उदास थी, और पता नहीं इस घर में क्या सा हो गया, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? उन्मुख है, यानी मुख के सामने, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहता है। अभी नाम तो इसका अपने होता है ना कि भाई बावसी और नौमोर है, तो अभी इसका नाम तो दिया नहीं है, पर इसको हम टीटी बोलते हैं। क्या बोलता है? टीटी। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, रुआसा का मतलब रोने की तरह होकर के अपने माँ से चिपक गया, और वो इस प्रकार से कहने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। उसको, बच्चे को देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने को लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। कई बार होता है ना, बात करते करते दोनों शांत हो जाता है, ये भी नहीं बोल रहा, ये भी नहीं बोल रहा, फिर एक दूसरे की राह देखते हैं, ये बोले तो मैं बोलूँ। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की, ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसे हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मतलब क्यों नहीं पूछी, नहीं रही कुछ भी, कब आए हो, क्या बात है, वगैरह वगैरह। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, या फिर मुझसे दूर ही रहना चाहती है, भले वो भाई हुई तो क्या हुआ, अब मैं शादीशुदा हूँ, आप दूर रहे। ऐसा लेखक अपने मन में विचार कर रहा है, क्योंकि
वह स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। वो इस तरह से चुपचाप है जिस प्रकार से अजनबी के साथ में भी कोई चुपचाप नहीं रहता। कौन चुपचाप है? मालती। मैंने कुछ खिन्न होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। जान पड़ता का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आने से आप स्पेशल खुश नहीं हो। उसने एकाएक सौंक कर कहा, कई बार होता है ना, अपन बैठे तो वहां पे हैं और अपना ध्यान कहीं और चला जाता है और पास वाला पूछता है, ओ हैं? उसी प्रकार से उसने कहा, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या कहा है। यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। विस्मय के का मतलब होता है अचंभे के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। फिर जब कुछ बोली नहीं तो मैंने वापस से थोड़ी देर बाद में उसकी ओर देखा। किसकी ओर देखा? मालती की ओर। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने चारों आंखें नीची कर ली। जैसे मैंने उसको देखा तो उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा था। विचित्र का मतलब होता है कुछ अलग सा था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनः जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। मतलब ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत सारे अरमान हैं, बहुत सारे सपने हैं वगैरह वगैरह, और जो अंदर के अंदर झंझावत की बातें उठ रहे हैं, उस तूफान की तरह रूप लेना चाहता है, पर वो हो नहीं पा रहा है, ऐसा उसको लग रहा था उसकी आंखों से। जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाया हुआ अंग कोई व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वो उठता नहीं, और इस प्रकार से जिस प्रकार से जैसे हाथ को यूज में नहीं किया और फिर उसको यूज करना चाहे तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, उसी प्रकार से उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था। चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से नहीं उठ सकता। याद में विस्मृति में कुछ भूला हुआ वो चीज जैसे भूल गया हो। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाया। जैसे सांप को वगैरह वगैरह गले में डाल दिया और वो फेंकना चाहे पर उतर के फेंक नहीं सकता। इस प्रकार से लग रहा है कि उसके दिमाग में कुछ न कुछ ऐसी चीजें बैठ गई हैं जो भुला नहीं पा रही हैं। कौन? मालती। तभी किसी ने द्वार खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। मालती को देखा पर वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। तब वो उठी और किवाड़ को खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए, और मालती के पति का क्या नाम है? डॉक्टर महेश्वर। डॉक्टर महेश्वर। मैंने उन्हें पहली बार ही देखा था, यद्यपि फोटो में उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, आबो हवा के बारे में, माहौल के बारे में, और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। कई बार होता है ना, पहली बार मिलते तो वो बातें भी होती हैं, किससे भी मिलते हैं रिश्तों में वगैरह हैं, हाँ सा, तो वो बातें जो होने वाली बातें हैं वो हमने की। किसके साथ की? लेखक और महेश्वर ने। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा सा डिस्पेंसरी, और उसके डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से वे इस क्वार्टर में रहते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर यानी अंग्रेजी का शब्द है। सरकारी जो रहने की जो बंगला दिया जाता है, जो मकान दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसको क्वार्टर बोलता है। और इसी हैसियत से मतलब वो डॉक्टर हैं, इसलिए उस क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि 1:30-2 बजे आते हैं और सुबह सुबह निकल जाते हैं।
उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे चक्कर लगाने के लिए चले जाता है, शाम को वापस जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। हिदायत का मतलब, हाँ कड़ी नहीं खानी है, ध्यान रखना, वेसन वेसन ज़्यादा नहीं आले मजिया, मतलब ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, समझाते बड़े प्यार से, हिदायत देते हैं कि ऐसा मत करना और ऐसा करना। उसी प्रकार से ये भी वहाँ पे समझाने के लिए जाते थे। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, बिल्कुल एक ढर्रा बन गया, सुबह उठना, वो करना और शाम को वापस आना। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वही टिप्स देना वगैरह, वही सलाह देना, और वही जीवन था। वह स्वयं उगताए हुए हैं और इसलिए, और साथ ही भयंकर गर्मी के कारण वे अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहता है। जब फ्री का टाइम होता है फिर भी मुंह उनका लटका हुआ है, 12 बजे रहता है। मतलब पूरा माहौल ही उनका ऐसा बना हुआ है, सुबह उठना, जाना आना करना वगैरह। किसी किसी का जीवन ऐसा लगता है, मतलब क्या है, फिक्स समय पर उनको देख के अपने को टाइम का पता चल जाता है, अच्छा इतने बजे होंगे ये आए हैं। तो मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? बहन तू भी खा ले। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, वह बाद में खाया करती है। उसको हस्बैंड बोल रहा है, वो बाद में खाया करती है। अब देख लो, अब बाद में क्यों खाए यार, साथ में बैठ के खाओ, मजा भी आए, अच्छा भी लगे। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। अब देख लो कैसी विडंबना है समाज की। डॉक्टर 2:30 बजे आएगा घर पे खाना खाने, और खाना खाने के बाद में उसकी पत्नी मालती है वो 3 बजे खाना खाएगी। जब डॉक्टर खाना खा जाएंगे तब तक भले वो भूखी बैठती रहे, तब तो शरीर ऐसा होना ही है, हाकड़े की तरह होना ही है उसका शरीर, बिल्कुल थक के कांटे की तरह हो जाएगी, दुबली हो जाएगी वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। बेवक्त का मतलब बिना टाइम के, भी टाइम ही नहीं हुआ और अभी आप खाना खा रहे हैं, आपको खाना अच्छा लगेगा, पता नहीं लगेगा। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती को भी खाना चाहिए, बाकी जब ज़्यादा भूख हो तब खाने का आनंद ही कुछ और आता है। आगे है, मालती टोक कर बोली, बात को काटती हुई बोली, ओ मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है यहाँ पे, तो हमेशा रोज ही ऐसा होता है, रोज ही नहीं, डेली, हमेशा एक डर रहा है, हमारा तो सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में उली थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा ये रोता क्यों है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और बच्चे को छोड़ दिया नीचे, ले रो और रो, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। किसी किसी का बच्चा जब ज़्यादा तंग करता तो फिर माँ बाप भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये तो रोते ही रहे, रोने दो इसको, और रोटी लेने के लिए चली। अब हमने भोजन समाप्त किया, 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है वापस से, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, गंभीर, बहुत ज़्यादा बीमार चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांगे काटनी पड़े, ऑपरेशन है साहब, पैर खराब हो गए होंगे तो टांगे काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा शब्द है, हालांकि शब्द अच्छा तो नहीं कह सकते, पर एक बार देखते हैं गैंग्रीन का अर्थ क्या होता है। गैंग्रीन, तो गैंग्रीन का अर्थ होता है साहब, ए प्यारे बच्चा लोगों देख लो भाई, गैंग्रीन का अर्थ क्या होता है। गैंग्रीन का मतलब होता है एक भयंकर रोग, एक भयंकर रोग जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्रीन, एक भयंकर रोग होता है जिसको गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, तो उनको गैंग्रीन हो रखा है, तो शायद हो सकता है उनको उनकी टांगे काटनी पड़े। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर महेश्वर ने। किससे कहा? लेखक से कहा। हाँ, कहाँ पे थे हम?
थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने लगी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। खाना खा लो, मैं तब तक टीटी से खेल लेता हूँ। खाना खा लो, टाइम क्या होगा 3 बजे, अभी तक खाना नहीं खाया सुबह का, फिर रात का खाना कितने बजे खाओगे? और ऐसा लेखक ने कहा। वह बोली खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, हिलो 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 झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया जब वो रो रहा था। दूर शायद अस्पताल में 3 खड़के का मतलब 3 बजे घंटी की आवाज़ आई होगी। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है 3 बज गए। मतलब चुपचाप अकेली बैठी है और अकेली बैठी बैठी खुद से ही बात कर रही है 3 बजे। कई जने होते हैं जिनको मानसिक परेशानी होती है, थोड़ी मेंटली दिक्कत होती है, वो अपने आप बात करता है ना, खुद ही बात करता है, चलता रहता है, खुद ही हाँ करेंगे, खुद ही बात करेंगे, ऐसा होता है कई दफा। तो उसने खुद ही बैठे बैठे कहा 3 बजे हैं, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो, जैसे कोई बड़ी साधना कर रही हो और उसके बाद में कोई काम सफल हो गया हो, ऐसे वो कह रही है। तो मेरा कहना है कि इसके संबंधित आपको कोई दिक्कत हुई है या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इन दिनों कमेंट बॉक्स में एक अपने कॉलेज का एक स्टूडेंट है, बहुत ही बढ़िया कमेंट कर रहा है, तो मैं उसको नाम बता दूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वीरेंद्र मीणा या पढ़ाई का दीवाना करके ऐसा कुछ है, वीरेंद्र मीणा करके हैं। अपन एक बार देखते हैं उसका नाम, अच्छा है, शायद वो जुड़ा हुआ है, रेगुलर वीडियोस देख रहा है, तो एक बार देखते हैं उसको, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया हूँ इसलिए एक बार चला रहा हूँ। कहाँ गया भैया, ये रहे। वो रेगुलर पढ़ रहा है और लगातार पढ़ने के कारण वो जुड़ रहा है उनके साथ में, वीडियोस के साथ में, तो वो कह रहा है। और ये रहा, हाँ, मैं स्टडी का दीवाना वीरेंद्र मीणा नाम है, बहुत ही होनहार बालक होगा। वेरी वेरी नाइस क्लास सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। तो बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप इसी तरह जुड़ते रहिए और हमें उम्मीद है कि हम जो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप ज़रूर उसके ऊपर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। जो हम आपको सौंप रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जिस प्रकार जब आप इस तरह के फीडबैक देते हैं, जब इस प्रकार के फीडबैक आप देते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आज हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं, और इससे पहले जाने से पहले मैं एक बात करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और किसी भी विषय से संबंधित, जरूरी नहीं हिंदी, आप भूगोल हैं, आप इतिहास, आप राजनीति विज्ञान, इनके संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो बेशक अपना नाम के साथ अपना प्रश्न छोड़ जाइए, और जैसे ही फैकल्टी को समय मिलेगा उन प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए चलना है ना, करते हुए चलना है, और अपना, अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखना है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं भरत कोराना आपसे लेता हूँ इजाज़त, तब अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शब्बा खैर।